नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों की बात करें तो दो महत्वपूर्ण भाषण, और विपक्षी राजनीतिक दल में भी सिर्फ कांग्रेस की बात करें तो दो महत्वपूर्ण भाषणों की काफी ज्यादा चर्चा हुई। वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के भाषण की चर्चा हुई, और चुनाव सुधार, एसआईआर, वोट चोरी पर जो तमाम वाद विवाद हुए उसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण की काफी चर्चा हुई। और इसके बाद से ही एक बार फिर से वही विवाद खड़ा हो गया कि सोनिया गांधी अपने बेटे और बेटी में से क्या कांग्रेस पार्टी के लिए जो नेता सही है, जो नेता जरूरी है, उसका चयन नहीं कर पा रही है। यह सवाल एक बार फिर से उठा कि सबसे लायक नेता राहुल गांधी है या प्रियंका गांधी है। कांग्रेस के बुरे दिनों को खत्म कौन कर सकता है? राहुल गांधी कर सकते हैं या प्रियंका गांधी कर सकती हैं। दोनों भाई बहन में यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में नेचुरल लीडर कौन है जो कांग्रेस पार्टी की न केवल कमान संभाल सकता है बल्कि कांग्रेस पार्टी को उनके बुरे दिनों से निजात दिलवा सकता है, जिस तरह से एक जमाने में सोनिया गांधी ने दिलवाया था। भाई बहन की ये तुलना लगातार हो रही है। भाई बहन की ये तुलना छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक हो रही है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, चौक चौराहों पर, चाय की दुकानों पर यह चर्चा होती है कि भाई बहन में बेहतर नेता कौन है। आप कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी बैठकों में चले जाइए, जहां ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती है तो वहां ये चर्चा होती है। बाकी जगह तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बीच में, और यहां तक कि अमित शाह की बैठकी में भी इस बात की चर्चा होती है कि भाई यानी राहुल गांधी और बहन यानी प्रियंका गांधी दोनों में से बेहतर कौन है। तो एक बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। प्रियंका गांधी की ताजपोशी, प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी देने से जुड़ी ये बड़ी खबर है। और सिर्फ 3 तस्वीरें आई हैं और इन 3 तस्वीरों ने ही बता दिया कि प्रियंका गांधी ने जो शानदार भाषण दिया वंदे मातरम के मसले पर लोकसभा के अंदर, और जिस तरह से एक एक करके उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का ही फैक्ट चेक कर दिया, उनके तथ्यों में जो कमियां थी या जो आधा सच उन्होंने बोला उसको जनता के सामने रख दिया लोकसभा के माध्यम से। उसके बाद प्रियंका गांधी को एक बड़ा इनाम दिया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी। क्या है वो बड़ी जिम्मेदारी? क्या करेंगी प्रियंका गांधी? और उस बड़ी जिम्मेदारी से क्या कांग्रेस के दिन बदल सकते हैं? क्या इंडिया गठबंधन के दिन बदल सकते हैं? इन तमाम चीजों को एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ करूंगा। बहुत कम दिनों में, लगभग लगभग 1 साल पूरा हो गया। इस 1 साल के समय में आप लोगों ने भरपूर साथ दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया, पूरे समर्पण के साथ हमारे साथ खड़े रहे। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये रास्ता यही खत्म नहीं हो जा रहा। तो हमें आगे भी आपके साथ सहयोग, समर्थन और समर्पण की जरूरत पड़ेगी, और ये साथ हर तरीके से जरूरत पड़ेगी। लाखों लोग हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन उन लाखों लोगों में एक बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जो हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे सिर्फ इतनी अपील करूंगा कि भैया वीडियो देखते हो, पसंद आता है तो लाइक भी कर देते हो, कमेंट भी आप कर ही देते हो, 2-4 लोगों तक बढ़ा भी देते होगे। लेकिन अगर जैसे ही इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो लगभग अभी जो 1 लाख के आसपास का जो हमारे परिवार का आंकड़ा है, ये पौने 2 लाख तक पहुंच जाएगा, और फिर 2 लाख का भी आंकड़ा छू लेंगे। और लोकतंत्र है, जैसे लोकतंत्र में नंबर मायने रखता है, तो ये भी डिजिटल दुनिया है, यूट्यूब की दुनिया है, इसमें भी नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है। और कई अन्य तरीके भी आपके पास है हमारी मदद करने के लिए, उन तरीकों का भी इस्तेमाल कीजिए। आप हमारे स्पेशल व्यूअर बन सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो ज्वाइन का ऑप्शन भी दिखता होगा, और ज्वाइन का खर्चा कुछ नहीं होता, वो 3 रुपए से भी कम का रोजाना की कीमत पे होता है, यानी महीने का 89 रुपए होता है। वो यूट्यूब के पास जाता है, यूट्यूब से फिर हमारे पास आता है। आप चाहे तो सीधे डायरेक्ट हम तक अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। स्क्रीन पर मैं अपना क्यूआर कोड भी चला रहा हूं, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हम तक हम तक अपनी मदद पहुंचा सकते हैं, सीधे अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। और जैसा कि मैंने फिर पहले ही कहा कि हमें आपसे हर तरह के साथ सहयोग, समर्थन और समर्पण की जरूरत है। तो जो भी आपकी क्षमता हो आगे बढ़िए, जो भी आप कर सके, जितना भी आप कर सके, जैसे भी आप कर सके, जिस तरीके से भी आप कर सके, हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ खड़े रहिए, ताकि हमारे आवाज की बुलंदी बरकरार रहे। बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं,
कुछ लोग खड़े हैं तो उनकी ताकत बनी है। अब आते हैं इस बड़ी खबर पर। जैसा कि मैंने बताया कि 3 तस्वीरों के साथ ही ये बड़ी खबर आपके सामने आ जाएगी, तो आपके स्क्रीन पर मैं 3 तस्वीरों में से सबसे पहली तस्वीर दिखा रहा हूं और इस पहली तस्वीर में देखिए आपको कौन-कौन नजर आ रहे होंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल नजर आ रहे होंगे। इसमें आपको उत्तर प्रदेश के प्रभारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे नजर आ रहे होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद है, उनकी तस्वीर आगे आपको नजर आएगी। और इसके साथ ही इस बैठक में जो सीएलपी की लीडर है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, आराधना मिश्रा भी आपको इस बैठक में नजर आ रही होंगी। और इस बैठक में जो नजर आ रही होंगी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। तो एक बड़ी बैठक है और यह बैठक ही एक बड़ी जिम्मेदारी है। और उसके बाद दूसरी तस्वीर देख लीजिए। दूसरी तस्वीर में कांग्रेस पार्टी के तमाम उत्तर प्रदेश के नेता नजर आ रहे होंगे, नेता कार्यकर्ता, दिग्गज नेता कार्यकर्ता। और ये जो तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आप देखिए कि तीसरी तस्वीर में आपको मंच पर बैठे हुए भी तमाम नेता नजर आ रहे होंगे। इसमें उत्तर प्रदेश बीजेपी के कई नेता, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रदेश में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो सीएलपी की लीडर है वो नजर आ रही हैं, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, ये तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ताजपोशी की शुरुआत है क्या, ये प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात है। देखिए पिछले कुछ महीनों से प्रियंका गांधी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव तो हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह का दायित्व था जैसे मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो होता है। पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और किसी प्रदेश का प्रभारी ना होना, वो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो वाली बात ही आती है। तो इस तरह की बातें कही जा रही थी। खासतौर से ये बीजेपी का जो आईटी सेल है वो इस खबर को फैला रहा था कि देखो भाई ने तो बहन को कोई जिम्मेदारी नहीं दी, भाई ने तो बहन से जिम्मेदारी छीन ली। और ये सवाल वाकई उठकर आ रहा था कि प्रियंका गांधी कब तक राष्ट्रीय महासचिव रहेंगी बिना किसी राज्य का प्रभार मिले हुए। किसी राज्य का प्रभार नहीं था उनके पास। एक जमाने में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनको मिली थी, बाद में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उन्होंने छोड़ दी। अविनाश पांडे को जो उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव एक तरह से बना दिया गया और तब से प्रियंका गांधी के पास कोई दायित्व नहीं था, प्रियंका गांधी के पास कोई काम नहीं था। लेकिन अब राहुल गांधी को पता है कि अगली चुनौती जो है वो 26 में तो है, असम में, केरल में, तमिलनाडु में, इन राज्यों में जो अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल में, लेकिन वहां की तैयारी राहुल गांधी की अलग है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो चाहते हैं कि बिहार की तरह का खेल ना हो। और एक समय में प्रियंका गांधी अखिलेश यादव के साथ अपनी ट्यूनिंग की वजह से गठबंधन को बचा पाने में कामयाब हुई थी। तो उनको लगता है कि कहीं उत्तर प्रदेश में भी बिहार जैसा जो रगड़ा है वो सहयोगी दल के साथ न शुरू हो जाए। इससे बचने के लिए पहले से तमाम तैयारी हो, ताकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ सके। और अब तो मध्यावधि चुनाव की भी आहट कई तरीकों से निकलकर सामने आ रही है। तो राहुल गांधी को फैसला यही लेना पड़ा, या राहुल गांधी की समझ में यही आया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छी तरह से समझती है प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी को ही एक तरह से कमान सौंप दी जाए। तो प्रियंका गांधी पर के पास ऑफिशियली उत्तर प्रदेश का चार्ज तो नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की सारी तैयारियां वही देखेंगी। प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे के साथ मिलकर, प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय के साथ मिलकर, और प्रदेश की जो सीएलपी की जो लीडर है आराधना मिश्रा के साथ मिलकर। और उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर जो बातचीत होगी, खासतौर से समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ, उस गठबंधन की बातचीत में भी प्रियंका गांधी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और ऐसा ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, कांग्रेस आलाकमान की रणनीति है कि प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में उतरने से गठबंधन में वो विवाद नहीं बढ़ेगा, बयानबाजी का दौर नहीं शुरू होगा, सीटों की संख्या का मामला हो या कौन कौन सी सीटें कौन सी पार्टी लड़े, ये आराम से सब कुछ अच्छी तरह से तय हो जाएगा। बिहार की तरह जो है वो अंतिम समय तक मामला नहीं खींचेगा। और प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश के सीन में आने से खबर ये भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी भी खुश है। खासतौर से समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है वो अखिलेश यादव भी खुश है, क्योंकि उनको लगता है कि चलिए अब कोई नेता तो है जिनसे आप सीधे बात कर सकते हैं। चाहे गठबंधन के नेताओं का कोई बयान आए, चाहे कांग्रेस का कोई बयान आए, चाहे कांग्रेस नेता बढ़ चढ़कर सीटों की मांग करने लगे, चाहे कांग्रेस नेता उन विधानसभा सीटों की मांग करे जिस पर कांग्रेस मजबूत नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप शीर्ष स्तर पर बातचीत करके मामले को सुलझा सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी एक जमाने में संभाल चुकी प्रियंका गांधी जो है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मिजाज को भी समझती है और उत्तर प्रदेश के सीटों के मिजाज को भी समझती है कि कौन सी सीट पार्टी के लिए कमजोर है, कौन सी सीट पर
पार्टी मजबूत है, लेकिन यहां वही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या प्रियंका गांधी को अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेना चाहिए। पहले भी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली, नतीजा बहुत अच्छा नहीं आया। उनके कई करीबी लोगों पर आरोप लगे, कई तरह के आरोप लगे। और क्या प्रियंका गांधी जब एक बार फिर से अनऑफिशियली उत्तर प्रदेश की कमान उनको मिल गई है, तो क्या अब वो उन करीबियों से किनारा करके सही लोगों को अपने साथ जोड़ेंगी, चाहे वो फाइनेंशियल टीम हो, चाहे वो सोशल मीडिया की टीम हो, चाहे वो चुनावी रणनीति बनाने की टीम हो, चाहे वो चुनावी कैंपेन का पूरा खाका बनाने की टीम हो, चाहे वो सीटों के तालमेल को लेकर जो नेताओं की कमेटी बनेगी वो वाली टीम हो। क्या इन तमाम चीजों में प्रियंका गांधी सही नेता का चयन कर पाएंगी, सही और ईमानदार नेता का चयन कर पाएंगी? क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में जो 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें बीजेपी की हालत कितनी खराब होगी और इंडिया गठबंधन कितनी मजबूत होगी, ये काफी कुछ, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये काफी कुछ प्रियंका गांधी और उससे कहीं ज्यादा प्रियंका गांधी की टीम पर निर्भर करेगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी किस तरह की अपनी टीम चुन पाती है। लेकिन इतना तो तय है, लोकसभा में शानदार भाषण के बाद तुलना शुरू हो गई और उस तुलना के बाद जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने, और आला कमान का मतलब हम सब समझते हैं, कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने जो है वो प्रियंका गांधी को थमा दी है। उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण चुनाव, उत्तर प्रदेश ही ये तय करेगा कि इस देश पर राज कौन करेगा। हमेशा से उत्तर प्रदेश तय करता आया है, आगे भी उत्तर प्रदेश तय करेगा और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करेगी कि वो इधर है या उधर है, और उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरफ जाएगी, देश की गद्दी भी उसी तरफ जाएगी। आपका क्या मानना है? प्रियंका गांधी को जो नई जिम्मेदारी दी गई है उसको लेकर आपका क्या मानना है? पहले जो गलतियां हुई प्रियंका गांधी और उनकी टीम से, वो गलतियां इस बार वो कैसे सुधार पाएंगी, इसको लेकर आपका क्या मानना है? और आप, एक सवाल मैं आपसे भी पूछ ही लेता हूं भैया, कि भाई और बहन में कौन नेचुरल लीडर आपको लगता है, किसे कांग्रेस पार्टी की कमान संभालनी चाहिए, ये भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारी पूरी स्टोरी पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन जो स्टोरी की शुरुआत में मैंने अपील की उसको जरा ध्यान दीजिएगा। वीडियो देखते हैं, पसंद कर देते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो सब्सक्राइब का भी बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा, जो परिवार की जो संख्या है, वो भी जो है वो 1.5 पौने 2 लाख 2 लाख तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और स्क्रीन पर एक बार फिर से मैं अपना QR कोड चला रहा हूं, अगर आप इसको स्कैन करके हम तक अपनी मदद पहुंचाना चाहे तो सीधे पहुंचा सकते हैं। जो भी आपकी क्षमता हो, जो भी आपकी इच्छा हो, ये लड़ाई बहुत लंबी है दोस्तों। तो जो आपकी आवाज उठा रहे हैं उनके साथ आपका जुड़ना तो बनता है, लेकिन अंतिम फैसला तो आप ही करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।